Hello everyone, so welcome to the conceptuals. So today we are going to start our new chapter, that is laminar flow. ठीक है, तो laminar flow होता क्या है एक्चुअली, जब भी किसी पाइप में फ्लो हो रहा हुआ होता है, ठीक है, तो laminar flow में क्या होता है, फ्लो लेयर्स के फॉर्म में होता है. ठीक है, अब ये मान लेते हैं अपन लेयर नंबर 1 है, ये लेयर नंबर 2 है, ये लेयर नंबर 3 है. तो अब लेयर नंबर 1 जो है वो लेयर नंबर 2 के रिस्पेक्ट में स्लिप करेगी. ठीक है, मतलब जो भी लेयर है वो अपने एडजेसेंट लेयर के अलॉन्ग स्लिप करती है. ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि इंटरमिक्सिंग नहीं होगी, लेयर की इंटरमिक्सिंग नहीं होगी. ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपन इसके एजम्पशंस पढ़ते हैं लेमिनार फ्लो के. एजम्पशंस ऑफ लेमिनार फ्लो. एजम्पशन, पहला एजम्पशन ये है कि लेमिनार फ्लो में अपन जब भी स्टडी करते हैं तो हमारा फ्लो स्टेडी फ्लो होगा. फ्लो शुड बी स्टेडी. स्टेडी फ्लो मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहेंगी, जैसे कि डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू 0. वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी और डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी टाइम के रिस्पेक्ट में. सिमिलरली दूसरा एजम्पशन अपना ये आता है कि फ्लो शुड बी यूनिफॉर्म. फ्लो हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा. मींस पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कांस्टेंट होगी. यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में थी, यहाँ पोजीशन मतलब बोले तो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड वॉट एवर इट कैन बी. ठीक है, डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0. सिमिलरली ये 0. डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू 0. तो ये हो गए हमारे एजम्पशंस. इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कुछ फीचर्स, लेमिनार फ्लो के कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं. फीचर्स ऑफ लेमिनार फ्लो. तो पहला फीचर ये है कि क्या होता है कि जो हमने अभी पढ़ा था, जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट स्लिप करती हैं, तो स्लिपिंग होगी. सेकंड क्या है, इंटरमिक्सिंग नहीं होगी. इंटरमिक्सिंग ऑफ लेयर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. ऑल राइट. और तीसरा ये है कि लेमिनार फ्लो में जब भी लेमिनार फ्लो में जब भी हमारा फ्लूइड फ्लो होगा पाइप में, है ना, किसी क्लोज कन्फाइनमेंट में, तो जो फ्लूइड है या फिर जो वाटर है, जनरली हम लेमिनार फ्लो में वाटर की बात करेंगे, तो जो वाटर है हमारा वो क्या होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करेगा. ऑल राइट, it will follow Newton's law of viscosity. ठीक है, तो फीचर्स हो गए अपने यहाँ पे, और थोड़ा बहुत और बेसिक अपन देखते हैं इसी में. सर्कुलर पाइप के लिए देखते हैं. अच्छा, लेमिनार फ्लो डिफाइन कैसे होता है, रेनॉल्ड नंबर के थ्रू हम इसे डिफाइन करते हैं. ठीक है, रेनॉल्ड नंबर होता क्या है, रेनॉल्ड नंबर होता है इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स. ठीक है, रेनॉल्ड नंबर डिनोट कैसे करते हैं अपन, रो वी डी बाई म्यू. म्यू क्या है यहाँ पे, डायनेमिक विस्कोसिटी है. रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वी वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर पाइप, डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप. ये है सर्कुलर पाइप के केस, ये सर्कुलर पाइप के लिए है. ठीक है, हाइड्रोलिक डायमीटर लेते हैं आप, अगर अपनी पाइप सर्कुलर नहीं है तो हाइड्रोलिक डायमीटर. ठीक है, और हाइड्रोलिक डायमीटर होता क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन वेटेड पेरी. और थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा इनकी वैल्यूज देख लेते हैं हम लोग.
सर्कुलर पाइप के केस में रेनॉल्ड नंबर जब भी 2000 से कम होगा तो हमारा फ्लो आएगा लैमिनार फ्लो की कैटेगरी पे। रेनॉल्ड नंबर जब भी ज़्यादा होगा 4000 से तो फ्लो हो जाएगा हमारा टर्बुलेंट फ्लो। और रेनॉल्ड नंबर जब 2000 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 4000 से कम होगा तब हमारा फ्लो होगा, वो कहलाएगा ट्रांजिशन फ्लो। ठीक है, तो ये बात हो गई, हमने बात कर ली सर्कुलर पाइप की। और फ्लैट प्लेट की बात करें हम तो रेनॉल्ड नंबर जब 5 × 10⁵ से कम है तो हमारा फ्लो हो जाएगा लैमिनार फ्लो। और रेनॉल्ड नंबर जब 5 × 10⁵ से ज़्यादा है तब हमारा फ्लो हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं अपन पाइप में। देखते हैं कि शियर स्ट्रेस वेरी कैसे करती है किसी पाइप पे फ्लो होते हुए। ठीक है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन अ पाइप। तो जनरली अपन पढ़ते हैं फ्लूइड में विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स, लेकिन यहाँ पे जब हम ना ग्रेविटी फोर्स को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो भी हमारा फ्लूइड है वो एक पाइप कैरी करेगी तो उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन अ पाइप हम पढ़ते हैं। देखते हैं कि शियर स्ट्रेस जो अपनी है, ठीक है, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं dx है, ये सर्कुलर एरिया है। ऑल राइट, तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि प्रेशर कैसे यहाँ पे लगेंगे, प्रेशर फोर्स कैसे लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सर्कुलर एरिया है, इस तरफ से अच्छा फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, अब इधर प्रेशर फोर्स जो होगा, सर्कुलर एरिया है, देखिए प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया है, और अपन को यहाँ पे क्या लेना है, फोर्स लेना है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो प्रेशर इनटू एरिया क्या हो जाएगा इधर का, P × πr²। सिमिलरली इधर इसके अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स आएगा और वो क्या हो जाएगा, P प्लस, अच्छा लिखते कैसे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे, प्रेशर का चेंज x डायरेक्शन में इंटू dx इंटू एरिया। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये πr² को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो P πr² प्लस del P by del x πr² dx। ठीक है, अब एक फोर्स और आएगा जो कि शियर फोर्स होगा, है ना, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा शियर फोर्स। ठीक है, इस डायरेक्शन में लगेगा शियर फोर्स, और शियर फोर्स लगेगा कहाँ पे, इसके सरकमफेरेंस और इसके लेंथ के अलॉन्ग। ठीक है, मतलब देखिए टाउ इंटू 2πr। ठीक है, अब सारे फोर्सेस को इक्वेट करते हैं,
इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनको इक्वेट करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या मिलता है हमको। तो पी पाई आर स्क्वायर माइनस पी पाई आर स्क्वायर प्लस डेल पी बाई डेल एक्स पाई आर स्क्वायर डी एक्स और माइनस टाउ इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा पी पाई आर स्क्वायर, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस पी पाई आर स्क्वायर माइनस डेल पी बाई डेल एक्स पाई आर स्क्वायर डी एक्स माइनस टाउ इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से पी पाई आर स्क्वायर खत्म और हमारी इक्वेशन बच गई डेल पी बाई डेल एक्स पाई आर स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टाउ इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अब यहां से भी पाई और पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से ये आर से एक आर कैंसिल हो गया। अब यहां से शेयर स्ट्रेस हमारा आया क्या, टाउ इज इक्वल टू, एक मिनट यहां पे शायद माइनस आएगा, हाँ, टाउ इज इक्वल टू, थोड़ा ऊपर लिखता हूं इसे, टाउ इज इक्वल टू -1/2 डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर। ठीक है, 1/2 डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर। ठीक है, तो ये हमारा शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। अब देखिएगा यहां पे हम कुछ कंडीशंस रखते हैं और देखते हैं कि प्रोफाइल बनेगी कैसे। जब कुछ कंडीशंस रखते हैं यहां पे हम, जब आर की वैल्यू होगी 0, आर की वैल्यू 0 होना मतलब हम सेंटर की बात कर रहे हैं। जब आर की वैल्यू यहां पे 0 करेंगे तो ये पूरी वैल्यू जो है हमारी ये क्या होगा, 0 आएगी। व्हेन आर इज इक्वल टू 0 शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। ये बात हो रही है सेंटर की, एट सेंटर। ठीक है, और जब आर की वैल्यू हम कैपिटल आर रख देंगे, ये मान लेते हैं पाइप का रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, जब आर की वैल्यू हम कैपिटल आर रख देंगे तो सरफेस पे बात कर रहे हैं, मतलब आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी, मतलब सरफेस पे अपन बात कर रहे हैं, पाइप के सरफेस पे। ठीक है ना, आउटर सरफेस पे। तो एट सरफेस जब आर हो जाएगा कैपिटल आर के बराबर तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू -1/2 डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर। ठीक है, ये हो गया सरफेस पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू। थोड़ा सा इसे मिटाता हूं और डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम लोग शेयर स्ट्रेस का। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है, टाउ यहाँ देखिए आर के पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि शियर स्ट्रेस का रिलेशन आर के साथ लीनियर है। ठीक है ना, मतलब जो शियर स्ट्रेस आर के साथ लीनियरली वेरिएट कर रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं और ये सरफेस मान लेते हैं। ठीक है, ये सरफेस है, ये सेंटर है।
तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि सेंटर पे टाउ की वैल्यू है 0 और सरफेस पे कितनी हो जा रही है टाउ की वैल्यू मैक्सिमम, यही है मैक्सिमम वैल्यू, टाउ इज इक्वल टू टाउ मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगी वहां पे, और लीनियर रिलेशनशिप हमने यहां से देख ही लिया है। तो कुछ ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे टाउ मैक्स और यहाँ हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सर्कुलर पाइप में कुछ ऐसा होगा, मतलब ये तो चारों तरफ से होगा ना, मतलब अगर अपन ऐसे देखें तो एक कोनिकल फॉर्म कोन बनेगा, अगर हम इस तरफ से देखेंगे इसके तो एक कोन बनेगा, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एक कोन बनेगा। ठीक है,